हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बी के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे इसमें फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। पैकेजिंग मटेरियल का यूज प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यह ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन बढ़ाता है और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाता है। पैकेजिंग में डिफरेंट टाइप का मटेरियल शामिल होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल और थर्माकोल है, ईटीसी। यहाँ तक क्लियर। इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पैकेजिंग को प्रोटेक्ट, सेफ्टी, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मेनली 4 टाइप से इसे बांटा गया है। पैकेजिंग को 4 तरह से डिफाइन किया गया है। उनको हम एक एक तरह से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा प्राइमरी पैकेजिंग यानी प्राथमिक पैकेजिंग। प्राथमिक पैकेजिंग क्या होता है? यह प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाली पैकेजिंग होती है, जो इसे प्रोटेक्ट और यूजेबल बनाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लास्टिक बोटल्स होगी, ग्लास जार, ईटीसी। जैसे इसका यूज मिल्क जार और लिक्विड आइटम्स के लिए किया जाता है। आपकी सेकंड पैकेजिंग है। यह प्राइमरी पैकेजिंग को होल्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है, जिससे प्रोडक्ट हैंडलिंग और स्टोरेज में आसान हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स हो गए हमारे, टैबलेट रैप होगी, ईटीसी। जैसे एक टैबलेट में 12 गोलियां आती हैं हमारी, तो उससे हैंडलिंग में एक टैबलेट में हैंडलिंग में दिक्कत आती, तो हमने एक रैप बना दी, तो उसमें बहुत सारी गोली, 10-12 गोली एक बार में स्टोरेज कर दी। तो यहाँ तक होगी हमारी दूसरी पैकेजिंग। फिर आती है ट्रेडिशनल पैकेजिंग यानी तीसरी पैकेजिंग। इसमें यह पैकेजिंग बुल्क ट्रांसपोर्टेशन, थोक परिवहन के लिए होती है, जिससे प्रोडक्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। वुडन प्लेट होगी हमारी, लकड़ी की प्लेटें, स्टार्च रैप हो गए हमारे, और मेटल कंटेनर्स यानी कि भारी भारी कंटेनर्स। इस पैकेजिंग का उद्देश्य लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? तो आपके चौथी पैकेजिंग आती है, वह है स्पेशल पैकेजिंग, यानी कि जो एक चीज को कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग दी जाती है, वही पैकेजिंग है। कुछ प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा सेफ्टी या स्पेसिफिक कंडीशन में रखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो टूट फूट उसमें ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग, ब्लास्टर पैकेजिंग और जैसे मोबाइल पैकेजिंग, ईटीसी। अब इसका जो निष्कर्ष लिख रहा है वो क्या निकला, तो हम लिखेंगे हर टाइप की पैकेजिंग का उद्देश्य प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट और ब्रांडिंग को बढ़ाना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग यानी उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। पैकेजिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जैसे कि प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। क्या सुरक्षा? प्रोडक्ट को डैमेज, मॉइस्चर, डस्ट से बचाना, ये पैकेजिंग का मुख्य काम होता है। दूसरा हो गया हमारा कॉन्वर्सेशन यानी सुविधा। क्या सुविधा देंगे पैकेजिंग से? उसे स्टोर मतलब उसे रखने में आसानी होगी। हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना। ट्रांसपोर्टेशन की जो एक जगह ज़्यादा टैबलेट आ जाएंगे या ज़्यादा कंटेनर्स में भर देंगे, तो उसमें आसानी हो जाती है हमें उसे स्टोरेज और हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट करने में। तो अब हमारा 3 नंबर आया हमारी प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण। कैसे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, खासकर फूड और फार्मास्यूटिक्स में। क्लियर हो गया यहाँ तक फ्रेंड्स? तो अब आगे बढ़ते हैं हम पैकेजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के गुण यानी पैकेजिंग के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो इसमें है पैकेजिंग को शॉक, प्रेशर और इम्पैक्ट को सहन करने योग्य होना चाहिए। ये इसका गुण होना चाहिए कि शॉक को सहन कर ले, प्रेशर को और इम्पैक्ट को सहन करने योग्य होना चाहिए पैकेजिंग को। सेकंड हमारी पैकेजिंग को डिफरेंट शेप और साइज में आसानी से ढलने योग्य होना चाहिए। डिफरेंट शेप साइज में अलग अलग आसानी से आ जाए। और अगला है हमारा जो गुड होना चाहिए वो है लाइट वेट का, मतलब हल्का होना चाहिए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग आसानी हो जाती है। और जो आपका अगला नंबर है वो है
पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे एयर, लाइट, डस्ट से प्रोटेक्ट करती हो, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स? क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग सामग्री के रूप में कांच। क्लियर? तो कांच कैसे कैसे बिहेव करता है और उसके क्या क्या गुड प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लास एक ट्रेडिशनल और हाई क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल है। यह हाइजीन, सेफ्टी को बनाए रखता है, यानी साफ सफाई को बनाए रखता है। इसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है। यह नॉन टॉक्सिक, केमिकल इनरिएक्ट और 100% रिसाइकेबल होता है, जिससे एनवायरमेंटल अनुकूलित रहता है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अगला, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे प्रोडक्ट विजिबिलिटी बनी रहती है। जैसे उसमें प्रोडक्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो सभी दिखाई देती हैं। फिर ग्लास किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, जिससे फूड और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? आगे, ग्लास पूरी तरह से मॉइस्चर, एयर एंड गैस को रोकता है, जिससे प्रोडक्ट फ्रेश बना रहता है। क्लियर? ग्लास में 70 से 80% तक सिलिका रेत पाई जाती है और 20% में अदर मटेरियल जैसे कि सोडा एज, लेमस्टोन, एल्यूमिना etc। क्लियर? आगे है एडवांटेज ऑफ ग्लास। ग्लास के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो पहला फायदा होता है हमें, ग्लास केमिकल इनजेक्ट होता है, जिससे यह फूड एंड मेडिसिन के लिए प्रोटेक्ट करता है। पहला गुण हो गया। फिर है दूसरा हमारा, ग्लास मॉइस्चर, गैस और एयर को रोकता है, जिससे प्रोडक्ट फ्रेश और लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे है प्रोडक्ट विजिबिलिटी बनी रहती है, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट क्वालिटी को देख सकता है। ये गुण हो गया क्लियर? अगला, ग्लास को 100% रिसाइकिल किया जा सकता है। ये गुण हो गया आपका। फिर आपका ग्लास का यूज लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि परफ्यूम होगी हमारी, और वाइन यानी शराब होगी, और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। क्लियर? इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लें इसमें। तो प्लास्टिक और मेटल के कंपैरिजन में ग्लास हैवी होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी। ये एक डिसएडवांटेज में आएगा हमारा। अगला डिसएडवांटेज क्या है इसका, ग्लास बनाने में और मॉडलिंग की प्रोसेस में अधिक एनर्जी लगती है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी। इसमें ग्लास बनाने में हमें मेहनत लगती है, तो इसकी कॉस्ट या कीमत बढ़ जाती है। ये डिसएडवांटेज में आएगा इसकी। अगला डिसएडवांटेज क्या है इसका, ग्लास की फ्लेक्सिबिलिटी या नाजुकता के कारण इसे केयरफुली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। अगला डिसएडवांटेज है इसका, प्लास्टिक एंड मेटल की तरह ग्लास को इजीली रीशेप नहीं किया जा सकता। ये भी एक डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का क्या रोल होता है पैकेजिंग में, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक एक लाइट वेट और ड्यूरेबल पैकेजिंग मटेरियल है, जिसका यूज कई इंडस्ट्रीज में किया जाता है। यह मॉइस्चर रेसिस्टेंस, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जिससे हम फूड और मेडिसिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें पॉलीथैलिन होता है, जिससे यह फ्लेक्सिबल और वाटरप्रूफ होती है। पैकेजिंग एक चीप, स्टोर और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल है, बट इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट को माइंड में रखते हुए हमें इसमें रिसाइकेबल ऑप्शंस की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें रिसाइकेबल ऑप्शन इसमें लाना चाहिए। इसके एडवांटेज देखते हैं। प्लास्टिक के एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, क्या फ़ायदा होते हैं। तो प्लास्टिक अदर पैकेजिंग मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट होता है, जैसे कि ग्लास और मेटल। ग्लास और मेटल की अपेक्षा जो प्लास्टिक होती है बहुत ही हल्की होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे, प्लास्टिक ब्रेकेज और रस्ट लगने से बचाता है, जैसे कि
प्लास्टिक पाइप्स और कंटेनर्स हो गए हमारे। यहाँ तक क्लियर। अदर मटेरियल जैसे मेटल और ग्लास के कंपैरिजन में प्लास्टिक का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में चीप कॉस्ट आता है, मतलब बहुत ही सस्ता होता है। क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है तो उसका कॉस्ट कम आता है। आगे प्लास्टिक को डिफरेंट शेप और डिजाइन में ढाला जा सकता है और मेटल और उसको नहीं ढाला जा सकता। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान है हमारा, प्लास्टिक मिलियन ईयर तक एनवायरनमेंट में बनी रहती है जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। जो प्लास्टिक होती है हमारी वो कई सालों तक एनवायरनमेंट में बनी रहती है, गलती सलती नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज माना जाएगा। अगला डिसएडवांटेज है हमारा, प्लास्टिक के वेस्ट से रिवर, नदी, सी यानी समुद्र और अर्थ पॉल्यूटेड हो जाती है, ये भी डिसएडवांटेज है। अगला, ऑल टाइप की प्लास्टिक को यानी सभी प्रकार की प्लास्टिक को रिसाइकेबल नहीं किया जा सकता। ये है, कुछ प्लास्टिक हैं ऐसी उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब सभी तरह की प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है, ये भी डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज हमारा, प्लास्टिक स्मॉल छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होकर सॉइल और वाटर में मिल जाती है, यानी कि मिट्टी और पानी में मिल जाती है जिससे पॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, धातु के रूप में पैकेजिंग सामग्री। मेटल क्या रोल प्ले करता है हमारे पैकेजिंग में, उसको हम डिस्कस करते हैं। मेटल एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल है जिसका यूज फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। यह मॉइस्चर प्रूफ और रिसाइकेबल होता है जिससे यह लॉन्ग सेल्फ लाइफ पैकेजिंग के लिए उपयुक्त बनती है। हालांकि यह कॉस्टली और हैवी हो सकते हैं। मेटल बनाने के लिए यूज किए जाने वाले कुछ मटेरियल जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हुआ, टीन प्लेट हुई हमारी, स्टेनलेस स्टील हुई, एक्सेट्रा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। धातुओं के फायदे, एडवांटेज। पहले एडवांटेज को हम करेंगे। पहला एडवांटेज इसका, मेटल पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग और शॉक को सहन करने योग्य होती है, मतलब बहुत ही मजबूत होती है हमारी, जिससे यह ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए उपयुक्त है। ये हमारा पहला हो गया एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, मेटल एयर, मॉइस्चर, लाइट और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट रखती है जिससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, ये हमारा एडवांटेज आ गया दूसरा। तीसरा है हमारा, मेटल की पैकेजिंग 100% रिसाइकेबल होती है जिससे यह एनवायरनमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ये भी हमारा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ मेटल, मेटल के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज है, मेटल पैकेजिंग प्लास्टिक और ग्लास से भारी होती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है हमारा, स्टील और एल्युमिनियम जैसी धातु मेटल होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। जो स्टील है हमारी और एल्युमिनियम, ये थोड़ी मेटल कॉस्टली होती है जिससे हमारी मेटल की कॉस्ट पैकेजिंग बढ़ जाती है, ये डिसएडवांटेज में काउंट किया जाएगा। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है इसका, कुछ मेटल होते हैं जो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पर रस्ट कर लेते हैं जिससे प्रोडक्ट कंटेमिनेशन बढ़ सकता है, ये भी डिसएडवांटेज में काउंट किया जाएगा। आगे है, मेटल पैकेजिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती है जिससे इसे डिफरेंट शेप में मॉडलिंग नहीं की जा सकती, मुश्किल होती है क्योंकि ये हार्ड होता है तो इसकी शेप साइज हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग सामग्री के रूप में रबर का क्या रोल होता है पैकेजिंग में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो रबर एक फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल है जिसका यूज सीलिंग, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। रबर को नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रूपों में यूज किया जाता है। यह इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल और फूड पैकेजिंग में अहम भूमिका निभाता है। यह ट्री से निकाले गए
लेटेक्स से बनाया जाता है। रबर किससे बनाया जाता है? लेटेक्स से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि रबर किससे बनकर बना होता है, तो लेटेक्स से मिलकर बना होता है। ये क्लियर हो गया आपका। कुछ टाइप की रबर रिसाइकल होती है, कुछ जो टाइप की रबर होती है वो रिसाइकल्ड हो जाती है। आगे, रबर मॉइस्चर और गैस को रोकता है जिससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ रबर, रबर के एडवांटेज, फायदे। तो पहला एडवांटेज है हमारा, रबर को इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। क्लियर। और दूसरा एडवांटेज हमारा, रबर को फ्लेक्सिबल ने नाजुक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो भी नाजुक प्रोडक्ट होगा उसमें हम रबर की पैकेजिंग लगाते हैं। और एसेंट्रल डैमेज से बचाता है, जैसे कि प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें नाजुक है तो हम इसमें प्लास्टिक जो रबर है उसको यूज करते हैं। क्लियर। कुछ टाइप के रबर हाई टेम्परेचर और हार्ड केमिकल्स को सहन कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है हमारा, तीसरा, रबर को रिसाइकल भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी रबर हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। क्लियर। तो डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रबर, रबर के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान है, हाई क्वालिटी रबर प्लास्टिक से कॉस्टली होता है, इससे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जो हाई क्वालिटी रबर होता है वो किससे? प्लास्टिक से कॉस्टली होता है। क्लियर। कुछ टाइप की रबर में स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे यह फूड पैकेजिंग के लिए कम यूज होती है। स्मेल होती है तो फूड पैकेजिंग के लिए कम होती है। और अगली है जो हाई प्रेशर में रबर ब्रेक हो जाती है। डिसएडवांटेज में है जो हाई प्रेशर जो दबाव पड़ता है तेज, तो उसमें हमारी जो रबर है वो ब्रेक टूट जाती है। अगला डिसएडवांटेज है हमारा, सिंथेटिक रबर जल्दी डिकम्पोज नहीं होता और इन्वायरमेंट पोल्यूशन का कारण बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।